नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज हम अपने तलबा को बताएंगे कि एंटीबायोटिक या के दर्द रोकने वाली अद्वियात का नुकसान क्या होता है। मेडिकल में, बल्कि अब तो तिब में भी ये रवाज हो चला है कि हर चीज के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात को बिला धड़क बेझिझक इस्तेमाल किया जाता है। सर दर्द हुआ, मैदे में दर्द हुआ, माहवारी का दर्द से आना, कहीं भी कोई दर्द हुआ, फौरी तौर पर दर्द रोकने वाली दवा खाई, सुकून कर लिया। हमारे यहाँ भी जो इलाज मुआवजा का तरीका जारी है उसमें बेधड़क मालिज और मरीज दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, ये हालांकि ये एक ऐसी अहम चीज से होती हैं कि जिन्हें बगैर मुस्तनद मालिज के फरोख्त करना ममनू होता है, बिलखुसूस जहाँ कुछ कवानीन है, जहाँ कुछ रख रखाव है, जहाँ आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाता है। हमारे यहाँ परचून की दुकान पे जो है ना, डेस्पिरिन भी मिल रही है, एस्पिरिन भी मिल रही है, नवलजीन भी मिल रही है और ब्रूफिन भी मिल रही है। यानी कोई भी चीज है, जैसे हम चीनी, पत्ती, दाल, चावल लेने जाते हैं, ऐसे हमें अद्वियात भी मिल जाती है। आम मेडिकल स्टोर पे इसे इस्तेमाल के लिए बस 10, 20, 50 रुपए का पत्ता दिया और बेच दिया, कोई भी आदमी ले। कोई ये नहीं है कि ये मालिज है, मरीज है, या उन्हें आप कह दे कि भाई मुझे एक ब्रूफिन का पत्ता दे दे, वो 30 रुपए का आपको पत्ता दे देगा। कुछ दर्दें ऐसी होती हैं कि जिन्हें रोकने के लिए इनका इस्तेमाल मेडिकल में जरूरी होता है, लेकिन ये उस हालत में जब मसन आंख का दर्द है, बहुत बुरा दर्द होता है, मैदे का दर्द होता है, ये बहुत बुरा दर्द होता है, या ऐसा दर्द है कि जिससे मरीज की जान पर बन आए, तो किसी हद तक इसकी गुंजाइश दी जा सकती, वो भी बवक्ते जरूरत। हम लोग इसे रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, रात दिन इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी थकावट हो गई, दवा ली, खा ली। भाई देखें, एक बात याद रखें कि दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द तो वो अलामत है या वो सिग्नल्स है जो हमारे दिमाग को ये बताता है कि इस जगह पर यह खराबी आ चुकी है, आप इसे दूर कर दो। मसलन एक गाड़ी जा रही है, उसमें बहुत सारे मीटर्स लगे हुए हैं, कोई रफ्तार का है, कोई तेल का है, और कोई हीट का है कि जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो वो इंडिकेट करता है कि अब गाड़ी गर्म है, अब नॉर्मल है, अब इतनी हीट हो गई है, पानी कम हो गया है। अब एक गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है, कोई खराबी पैदा हो गई है, कोई तकनीकी मरहला आ गया है, तो वो गाड़ी की जो हीट सुई है, हीटिंग का जो अलार्म है, वो बजने लगता है, या वो सुई रेड क्रॉस कर जाती है। तो अब उसमें होता क्या है कि जो ड्राइवर होता है वो देखता है कि मेरी गाड़ी गर्म हो रही है, अब हीट हो रही है। बगैर गर्मी के तो खैर कोई चलता ही नहीं है, लेकिन जितनी उसकी लिमिट है, उस तपश की, उस हीट की, उस गर्मी की, उससे ये फालतू हो रही है। अब क्या होता है कि वो ड्राइवर उतरता है, पानी चेक करता है, किसी नट बोल्ट को चेक करता है, इंजन की आवाज को देखता है, भाई
कहाँ क्या मसला हो रहा है। पानी कम हो तो पानी डालता है, कहीं कोई चीज रगड़ खा रही हो तो उस रगड़ को दूर करवाता है, खुद कर सकता है ठीक है, वरना मिस्त्री के पास लेके जाता है। तो ये जो दर्द होता है बुनियादी तौर पर वो इंडिकेटर होता है, वो अलार्म होता है, और वो निशानदही होती है कि जहां हमारा आसावी निज़ाम ये बताता है कि जिस्म की फुला रग में, फुला जगह पर, फुला मकाम पर, फुला अज़ू में ये खराबी पैदा हो गई है, इसका बंदोबस्त कर। दर्द रोकने वाली अद्वियात जो होती हैं उन सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती हैं, खत्म कर देती है, यानी जो जहन से हमारा एक निजाम बना हुआ है उसे खराब करती है। दर्द नहीं रोकती, दर्द खत्म नहीं होता, दर्द का इलाज नहीं होता। दर्द वही का वही है। शुरू में हल्का दर्द होता है, फिर बढ़ता है, उसमें हल्की सी सोज भी आती है, सुर्खी भी आ जाती है, उस जगह में मुख्तलिफ अलामात होती हैं, सोजिश होती है, इल्तिहाब होता है, उसमें रखू होता है, उसमें फिर बुखार भी चढ़ता है, उसमें सोजन भी हो जाती है, वगैरह वगैरह। ये तबीयत को बताने के ये वो इशारात हैं जिनसे बताया जाता है कि अब मर्ज यहाँ तक पहुंच गया है। एकदम कभी कोई मर्ज नहीं होता। ये खिलाफ कानून है, खिलाफ फितरत है कि एकदम कोई आदमी बीमार हो जाए। पहले हल्का होता है, उसे इग्नोर कर दे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उसकी मुख्तलिफ, जैसे कहीं हल्की सी दर्द हुई, फिर वहां पर सोजन हो गई, फिर उसके बाद उसमें सुर्खी आ गई, फिर अगर वो भी ना हुआ तो फिर उसमें रेशा पड़ गया, फिर ऐसा हो गया। यानी ये मुख्तलिफ स्टेज होते हैं। लाहौर को मुख्तलिफ ये स्टेज होते हैं, मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। हम लोग जब कोई दर्द होता है फौरी तौर पर इंजेक्शन लगवाते हैं। हम लोग पेन किलर, दर्द कुश या नशे वाली दवा इस्तेमाल करते हैं। फौरी तौर पर हमें ऐसा महसूस होता है हमें फायदा हो गया, फायदा नहीं हुआ। वो जो सिग्नल्स हैं, वो जो दिमाग के साथ राब्ता है वो मुनक़ते हो जाता है, दर्द वही का वही होता है। फिर उसका घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे जितना भी असर रहा ठीक है, फिर उसके बाद नहीं खानी पड़ती, फिर नहीं खानी पड़ती है। आखिर में वो दर्द जो है, जो मामूली था, जिसे हम हल्की सी अद्वियात से, मामूली सी ग़िज़ा से ठीक कर सकते थे, वो अब एक कतरे से वो जोहड़ में तब्दील हो गया है। जोहड़ में अब जरासीम भी पैदा हो गए, वहाँ जानवर भी पैदा हो गए, वहाँ ताफुन भी पैदा हो गया, वहाँ गैड़ांद भी आने लग गई। यानी वो जो कतरा जिससे तबीयत शुरू दिन से बता रही थी कि ये खराबी है, आप इसे दूर कर रहे, वगरना ये आपको नुकसान देगा, हमने वो जो पैगंबर था, जो वो हमें बताने के लिए कुदरत ने हिफाजती निज़ाम बनाया था, हमने वही तबाह कर दिया। मसलन जो इंडिकेटर आपकी गाड़ी में वो बता रहा है कि आपकी गाड़ी हीटअप हो रही है, या आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो रहा है, या आपकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज हो रही है, वो, लेकिन अगर उसे दूर करने के बजाय आप वो गेज ही काट दें, उसका वो कनेक्शन ही काट दें, वो तारें ही काट दें जो वो बता रही है, तो उसका अंजाम फिर आप देख लें कि रास्ते में खड़े के खड़े रह जाएंगे, गाड़ी का इंजन डैमेज करवा लेंगे, आप अपने सफर से हाथ धो बैठेंगे। आप बात समझ रहे मेरी? तो ये जो अद्वियात होती है उमूमी तौर पर उस्लाती असाबी होती हैं, बाज दफा गुद्दी असाबी भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर अद्वियात उनमें नशा होता है, वो उस्लाती असाबी होती हैं। मसलन हम अपनी तिब में ही देख लें, जैसे भंग है, अफीम है, या ऐसी जो मनशियात वाली चीजें हैं, ये उस्लाती असाबी होती हैं। यानी जब वो रतूबतें खुश्क हो जाएं जो हमारे जिस्म में
इस सर्कल को कंटिन्यू रखने के लिए, इस सर्कल को काम करने के लिए जरूरी थी, वो चीजें खुश्क हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। वो छोटा सा जख्म, वो छोटा सा दर्द, वो छोटा सा इल्तिहाब, जब आप उसका इलाज नहीं करते, सिर्फ दर्द की दवा खाई और खत्म, फिर दवा खाई, फिर हजम, फिर जब छोटी अद्वियात ने काम करना, फिर बड़ी कर ली, फिर बड़ी कर दी, फिर हाई पोटेंसी, फिर हाई पोटेंसी, फिर एक वक्त आता है वो कहता है भाई अब जो मर्जी कुछ करो, अब ये दर्दमंद नहीं होगा, क्योंकि तुमने उस निशान को तो बर्बाद कर दिया है। अब जो वो चीजें रोकती थी अब वो नाकाम हो चुकी हैं। अब कहते हैं अब आपको कैंसर हो गया, अब आप अपना इलाज करवाए। लफ्ज कैंसर एक ऐसा लफ्ज है कि जहां आकर इंसान की रही सही तवानाई भी तबाह हो जाती है, दिमाग परेशान हो जाता है। हम ये समझते हैं कि अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं, उस दर्जे में पहुंच चुके हैं जहां इसका इलाज मुमकिन नहीं। तिब्बे नबवी में, मुफरद आसा में, देसी तिब में इसके बहुत सारे इलाजात मौजूद हैं, जिन्हें लोग कैंसर कह देते हैं। बुनियादी तौर पर वो जख्म या वो दर्द या वो इल्तिहाब या वो फोड़ा होता है जो अंदर ही अंदर पनपता है, जो आपको बता रहा था कि आपके अंदर ये खराबी है, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी। अब जब वो ज्यादा बड़ा हो गया है, इन एंटीबायोटिक दवाइयों के असर से भी आसाद हो चुका है, उनसे भी आसाद हो चुका है, तो अब वो आपको तड़प, फिर कहते हैं इसका ऑपरेशन करवा लो, इसके इतने लाख रुपए लगेंगे, बचने का कोई चांस नहीं है। आप यूं लगा ले 30% हो सकता है बच जाए, वगरना मर जाएगा, यानी पैसा आपको देना पड़ेगा। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप बजाय दर्द को रोकें, आप उस दर्द का इलाज करें। जब वो अलामत, जब वो खराबी दूर हो जाएगी जिसकी बुनियाद पे दर्द पैदा हुआ है, तो दर्द अज खुद खत्म हो जाए। दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द तो आपको मुतनब्बे करने का कुदरत ने एक इंतजाम दिया है कि जब तुम्हारे अंदर ये चीज होगी तो फिर तुम्हारे वो जो खराबी है अब तुम्हें बता दिया गया है, अगर उसको दूर कर लिया तो तुम सलामत रहोगे, अगर नहीं किया तो फिर उसे। अब हमारे यहाँ एक खांसी का शरबत क्या है यार, बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं, और सस्ती सी 10-10, 20-20, 50-50 रुपए की शीशियां मिलती हैं, 120 ml की मिलती है, वो खाते हैं, उसमें भी नशा है। कोई भी दवा लगा ले उसमें नशा है। हम कहते हैं जनाब चलो कुछ भी नहीं तो कम से कम डॉक्टर के पास जाने से आराम तो आ जाए। भाई आराम नहीं आता, आपको डेड कर दिया जाता है, आपकी सलाहियतों को खत्म कर दिया जाता है, आपके अंदर जो अल्लाह ने सिफात रखी है उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। आप बजाय इसके कि आप दर्द, मैं ये नहीं कहता कि आप दर्द से तड़पते रहे, दर्द को अगर ज्यादा बेचैन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसला उस पर मत बैठे। आप उस दर्द का इलाज करें जिसकी वजह से आप बेचैन हो रहे हैं। यह दर्द हुआ क्यों है? मसला ये नहीं है कि दर्द हो रहा है, मसला ये है कि दर्द हुआ क्यों है, दर्द उठता क्यों है। असल एक आदमी मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, एक आदमी कहता है जनाब मेरे पेट में दर्द होता है, और इतना होता है मैं लोट पोट हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, चारपाई पर इधर उधर बाल दफा नीचे भी गिर पड़ता हूँ, फर्श पर लेट पोट को होता रहता हूँ, फिर मुझे कुछ देर के बाद, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के बाद मुझे बुखार होता है, और जब बुखार से अच्छी तरह मैं तप जाता हूँ तब मेरा वो दर्द खत्म हो जाता है। अब वो बेवकूफी ये कर रहा है कि उस बुखार को तोड़ रहा है, फिर पेट दर्द का इलाज नहीं। भाई बात यह है, कुदरत हमें एक बात समझा रही है कि जो ये पेट दर्द के बाद बुखार पैदा हुआ है, इसका मकसद ये है कि आपके अंदर जो चीज दर्द का सबब बन रही है वो सेक चाहती है, हीट चाहती है, एनर्जी चाहती है, उसे गर्माइश की जरूरत है। आप जो कुदरती तौर पर बुखार हो रहा है, आप अगर ये बुखार बढ़ा देंगे तो वो जो सबब है उसका,
उस दर्द का वो खत्म हो जाएगा, यानी जो फुजलात हैं वो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, तो बुखार अपने आप बंद हो जाएगा। यानी अगर एक अलामत के बाद दूसरी अलामत पैदा होती है, तो इसका मकसद यह है कि कुदरत हमें ये बता रही है कि जो पहली अलामत थी उसका हाल ये दूसरी पैदा होने वाली अलामत है। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको इलाज में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो याद रखें कि जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, दर्द रोकने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, वो कैंसर को दावत देते हैं। अपने आप को बचाओ। अब देखे ना, मैंने जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ या किसी कोई मजमून लिखता हूँ, तो हद्दुल इम्कान जितना लिटरेचर, जितनी किताबें, जो कुछ हो सके मैं वो देखता हूँ, पढ़ता हूँ, परखता हूँ। फिर मैं जिस नेहज पर काम कर रहा हूँ वो देखता हूँ कि ये कहाँ तक इससे मुताबिकत रखता है, या मैं इससे कितना फायदा उठा सकता हूँ, या मैं किस कहीं गलत सिमत पर तो नहीं जा रहा। बहुत सारी जगह पर मैं अपनी सलाह करता हूँ, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कोई आदमी हरफ आखिर तो नहीं होता, आदमी सीखता रहता है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। आदमी माँ की गोद से कब्र के कंधों तक जो है वो सीखता रहता है। मेरी कोई बात हतमी नहीं होती, और किसी भी हकीम, किसी डॉक्टर, किसी मालिज की बात हरफ आखिर नहीं होती। उसमें गुंजाइश होती है, सीखते रहते हैं। आज से जो 20-30 साल पहले, 50 साल पहले जो बातें थी, आज वो नजरियात बदल चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो परफेक्ट थी। आज जो चीजें जिन्हें हम हतमी समझ रहे हैं, आने वाला कल इन्हें गलत भी साबित कर सकता है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम किस अंदाज में, किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, मरीज को हम रिलीफ दे सकते हैं, या हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। यह है बुनियादी बात। ये कोई कुरान नहीं है कि जिसमें ला रही बफी आ गया कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। नहीं भाई, ये तो नजरियात हैं। हर आन, हर लम्हे, हर पल ये बदलते रहते हैं। लोगों के तजर्बात मुख्तलिफ होते हैं, लोगों की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं, अमराज की शक्ल बदल सकती है, इलाज व मुआवजे की शक्ल बदल सकती है। हजारों, अब देखे मैंने एक जब मैं वो कदीम एक ब्याज मेरे हाथ लगी थी, जो आज से 4-5 हजार साल पहले फिरौन के मकबरे से वो बरामद हुई थी। तो उसका अरबी में उन्होंने, किसी माहिर ने तर्जुमा किया, वो मैंने उर्दू में ढाला है। वो कहता है कि जनाब फिरौन के महल में ये जो गिल्टियां, रसोलियां हो जाती हैं या कोई चीज फूल जाती है, तो वो अजवैन को पीस कर उसका वो पेस्ट बनाकर तेल में, वैसलीन वगैरह में, या जो भी वहां उस वक्त होगा, उसने तो वैसलीन लिखा है, लेकिन वैसलीन तो ये जदीद दौर की दरियाफ्त है। उस वक्त जो भी ऐसी चीज थी, तेल तो आम इस्तेमाल होता था, उसमें वो मिलाकर उस पर वो करता, तो उससे उसकी जो गिल्टी होती वो बैठ जाती थी। आज ये बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट है। लेकिन कितने लोग हैं जो आज भी अजवैन को गिल्टी पर मालिश करते हैं या उसका लेप करते हैं। कल्लू मिनल खलील। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक आदमी उसे अहम समझता है, दूसरा उसे अहमियत नहीं देता। तो इसलिए आपको अपनी जरूरत से गरज है। हतमी तौर पर दावा कोई भी आदमी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अगर हतमी दावा आ जाए तो इसका मतलब है कि आगे से तहकीक का दरवाजा बंद हो गया है, अब आगे कोई दुनिया नहीं है। लेकिन ये नामुमकिन है। इस जहान में तो हर आन, हर लम्हा दम बदम आगे बढ़ रहा है, तहकीकात हो रही हैं, इल्म और नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है। तो एंटीबायोटिक या दर्द कुश अद्वियात जो होती हैं, या मनशियात आमेज अद्वियात होती हैं, वो यूं समझे कि वो कैंसर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, अगर आपने लगातार ये चीजें, किसी भी दर्द को, वो मैदे में हो, वो गुर्दे में हो, वो पेट में हो, उमूमी तौर पर जो ये लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, बड़ी आंत का कैंसर हो जाता है उन्हें। ये रिपोर्टें हैं, उनकी अपनी रिपोर्टें हैं। फिर हम भी अजीब लोग हैं
कि एक ऐसे तरीके से हम अपने आप को तबाह करते हैं और खुश रहते हैं कि हमने अपने आप को तबाह कर लिया है। जो कंपनी साथ में इंट्रोडक्शन देती है, उसके मुनाफे देती है, उसके मुसर्रात को तहरीर करती है, हमें मुसर्रात बताए नहीं जाते कि ये नुकसान क्या-क्या करेगी। आप कोई भी दवा, उसमें इतनी लंबी फ़हरिस्त होती है, उसका उसका फ़ॉर्मूला होता है, उसकी इस्तेमाल की तरकीबें होती हैं, उसके नुकसानात की भी एक फ़हरिस्त होती है। आज तक किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य ने वो नुकसानात नहीं गिनाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देसी अद्वियात तिब्ब नबवी में ये फ़हरिस्त नहीं होती कि इसके ये भी नुकसानात हैं, इसके ये भी साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें अगर होता है तो आपका गलत इस्तेमाल होता है। भाई गलत इस्तेमाल तो आप घी, दूध, शहद इनको भी गलत इस्तेमाल कर लें, ये भी नुकसान देंगे। लेकिन उनका तो आप सही भी इस्तेमाल करें तब भी उसके मुज़र्रात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम यही बात बताना चाहते हैं कि खुदारा इस झमेले से बाहर निकलो, अपनी ग़िज़ाएँ ठीक करो, अपनी अगर पहली बात है किसी डॉक्टर हकीम के पास मत जाओ, अपनी ग़िज़ाएँ अगर तुमने ठीक कर ली तो इन चीज़ों से वैसे ही आप फ़ारिग रहेंगे। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आ भी जाए तो आप उस दर्द को रोकने के बजाय आप उस जो सबब को तलाश करेंगे जिसकी वजह से दर्द होता है। अब देखिए एक माहिर है, एक आदमी कहता है जनाब मेरी मेरी टाँग में दर्द है। अब टाँग का दर्द ये भी हो सकता है कि उसकी कोई कूल्हे की हड्डी कहीं से कोई दाएँ-बाएँ हो गई हो या उसका मोरा कोई दब गया हो, कोई रग दब गई हो, उसके रहम में भी इन्फेक्शन हो सकती है, उसके गुर्दे में भी हो सकती है। बात टाँग के दर्द की नहीं है, बात ये है कि ये दर्द हुआ क्यों है? वो जगह, वो मकाम तलाश कर लो जिस जगह से ये दर्द पैदा हो रही है, फिर तुम्हें दर्द रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तुम उस पुर्ज़े को, उस रग को और उस इन्फेक्शन को ठीक कर दोगे, जिसकी वजह से दर्द है, तो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर ये नुक्ता समझ गए, तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें अब देखिए जो आदमी इंजेक्शन लगवाते हैं ना, इंजेक्शन की ये ख़ासियत है कि ये हमारे जिगर, दिमाग और इन चीज़ों को बाईपास कर देता है। जो वो निज़ाम है, उसे बाईपास करके वो बराह रास्त वहाँ पर करता है, फिर एक वक़्त आता है वो इंजेक्शन भी काम करना छोड़ देता है क्योंकि वो रद्द-ए-अमल देता है जिस्म। जब जब आप कोई ज़हर भी खा लेंगे, शुरू में ये आपको मुज़िर लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे आप वो खाते जाएँगे, जिस्म उसका आदी होता जाएगा। आप देखें जो आदमी नशा करता है, वो तोला-तोला अफ़ीम खा जाता है। हालाँकि एक माशा भी आदमी को दाएँ-बाएँ कर सकती है, जो आदमी नशा नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग तोला-तोला खा जाते हैं, सेंधिया खा लेते हैं, कुचला खा जाते हैं और साँपों को खा जाते हैं, बिच्छुओं को खा जाते हैं, क्योंकि उनका जिस्म उससे मानूस हो चुका है, उसके लिए अब वो ज़हर नहीं, खुराक की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ऐसे ही अद्वियात हैं कि जब ये एक अरसे तक जिस्म को मिलती रहे, इसमें दाखिल होती रहे, तो इनसे मुआसनत पैदा कर लेता है, फिर इनको ये बुरा नहीं समझता, इनके असरात नहीं होते, ऐसे ही जैसे ग़िज़ा खा ली, बस ऐसे ही कुछ होता है। तो आप अपने जिस्म को किसी भी दवा से, किसी भी दर्दकुश फ़ॉर्मूले से आज़ाद रखें। मैं तो ये कहता हूँ एक खुराक का भी आप आदी मत बनाएँ, बदलते रहें ताकि जिस्म को पता रहे कि मैं किसी चीज़ का आदी नहीं, मुझे जो चीज़ मिलेगी मैं वो खा लूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।